बट सर जो चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी स्टूडेंट के लिए आइडेंटिफाई करना कि क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं। पहले रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड थे न्यूज़ जी। के, तो कहीं ना कहीं मनोबली थी कि एक स्टूडेंट क्लास 12th का अगर वो आज चाह रहा है कि जर्नलिज्म में आना, तो पर्टिकुलर उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस लेवल का उसका इंटरेस्ट, क्या चीज़ आपको लगता है कि उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म जो है एज अ करियर के साथ साथ एक पैशन भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ करियर आजकल। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, जो कि बच्चों को बहुत ही फैसिनेट भी करता है क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है, काफ़ी कुछ नया बच्चों को सीखने को मिलता है। तो इस एपिसोड में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अंकित, जो कि बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। न्यूज़ 24 में सर ने बहुत टाइम काम किया है, जी न्यूज़, आज तक, यू नेम एनी बिग चैनल, और सर का बहुत बड़ा अच्छा खासा लंबा एसोसिएशन इन चैनल्स के साथ रहा है। तो आज हम मीडिया के बारे में, क्या इस करियर में आपके अंदर इंटरेस्ट होने चाहिए, क्या इसके अंदर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, क्या एक एज ए जर्नलिस्ट आपकी लाइफ रहती है, उन सबको काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, इनवाइट करने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। तो सर आप एज ए जर्नलिस्ट अपना अपना करियर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट कब आपको लगा कि आपको जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहिए। सर आफ्टर +2 बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हम खुद भी हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे राइट। करियर को चुनते हुए। जब मैं +2 में था तो कभी सोचता था इंजीनियर बनना है, कभी सोचता था डॉक्टर बनना है, कभी सोचता था खुद का कुछ काम करना है। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंटरटेनमेंट फील्ड में। क्राइम की खबरें बहुत देखता था, एंटरटेनमेंट की खबरें देखता था, बहुत अच्छा लगता था पढ़ना सुनना सेलिब्रिटीज़ के बारे में, फिल्में बहुत देखता था। तो तब मुझे आफ्टर +2 मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि कुछ अलग किया जाए, एंटरटेनमेंट और क्राइम से जुड़ा हुआ कुछ अलग किया जाए। तो कई लोगों से पूछा, गाइडेंस ली कई लोगों से, तो उन्होंने बोला कि आपको जर्नलिज्म जो है उसमें एक बार ट्राई करना चाहिए, करियर एज अ जर्नलिज्म आपको देखना चाहिए। तो तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और हर कोई चाहता है सर कि सबको फेम मिले, पैसा मिले, और एक शॉर्टकट टू फेम भी मुझे ऐसा लगा उस वक्त जब हम लोग शुरुआती दौर में होते हैं अपना करियर चुनने के। उस वक्त लगा मुझे कि हाँ, ये जो करियर है मेरे लिए सही हो सकता है। तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की जर्नलिज्म में, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया APJ कॉलेज द्वारका से। तब जो है फिर उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई इंटर्नशिप से लेकर। उसके बाद लगभग मैंने 15 साल तक काम किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न में। और अब खुद का मेरा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। राइट। जी। तो सर कैसी रही ये जर्नी, मतलब काफ़ी लंबा टाइम है, ऑलमोस्ट 2 डेकेड होने वाले हैं जी। आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए, तो आई एम श्योर काफ़ी कुछ बदल गया है। बहुत कुछ बदल गया अपनी जी, मतलब जिस वक्त हमने शुरुआत किया था उस वक्त तो टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया एक माध्यम था, टीवी न्यूज़ चैनल ही माध्यम थे। और अब तो जो है, अब सोशल मीडिया जो है वो बूम पर है। यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं बहुत सारे, खुद के क्रिएटर्स ने चैनल्स खोल लिए हैं। टेलीविज़न से जो है अब फोकस हट के थोड़ा जो है अब सोशल मीडिया पर जो है वो ज़्यादा चला गया है। अब ज़माना जो है वो क्रिएटर्स का हो गया है, राइट। क्रिएटर्स का ज़माना हो गया है। और अगले आने वाले लगभग 10 साल क्रिएटर्स ही राज करेंगे। और चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, टेलीविज़न मीडिया हो, खुद जो लोग काम करते हैं, खुद का जिनका वो है, वो भी बहुत अच्छा एज अ करियर बना रहे हैं न्यूज़ इंडस्ट्री में। मतलब आपने 2 फेज़ चेंज होते हुए देखा है। जी प्रिंट बिल्कुल। मीडिया से जब आपने एंटर किया तो टीवी मीडिया स्टार्ट हो रहा था, टीवी जी। मीडिया बूम पे अपने आ चुका था, आ चुका था और जी। अभी वो जो टीवी मीडिया से शिफ्ट होके ये इंटरनेट मीडिया बन गया है, तो उस दौर को आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या चेंज लगता है, मतलब कि इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है? सबसे बड़ा चेंज देखिए, मैंने बताया ना कि पहले संस्थाएं थी बड़ी-बड़ी, राइट। संस्थाएं थी बड़ी-बड़ी, वो आपको खबरें परोसती थी। न्यूज़ चैनल्स थे बड़े-बड़े, वो खबरें परोसते थे। और बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे उस वक्त। 5 चैनल थे सिर्फ, बड़े-बड़े ब्रांड थे। आज तक था, जी न्यूज़ था, स्टार न्यूज़ था उस वक्त। वहीं पर हम लोग खबरें देखते थे। राइट। लेकिन अब जो है, अब खुद भी एक व्यक्ति जो है अपना एक स्टार्टअप करके, सेटअप तैयार करके खुद ब्रांड बन सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एक ठीक-ठाक पढ़ाई, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन बहुत ज़रूरी है। एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए मुझे लगता है। अगर आप एज़ अ
प्रोफेशन इसको चुनना चाहते हैं जर्नलिज्म को, तो उसके लिए एक मार्गदर्शन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है सर। राइट, जी, राइट, 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 राइट। तो मतलब जो आपने कहा कि मतलब पहले रिसोर्सेज़ हमारे पास लिमिटेड थे न्यूज़ जी, के, तो कहीं न कहीं मोनोपोली थी कि जो अपने जी, न्यूज़ चैनल हैं, वही एक न्यूज़ का माध्यम होता था, बिल्कुल, एक ऑथेंटिक न्यूज़ का। बट अभी ये बहुत डिवाइड हो गया है। तो डिवाइड ये हो गया। प्लेटफ़ॉर्म उतने बड़े-बड़े हमारे पास ऑर्गनाइज़ेशन या चैनल होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, एक छोटे चैनल से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। बट सर जो चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी स्टूडेंट के लिए आइडेंटिफाई करना हुँ, कि हुँ। क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं। आप कुछ ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास 12th का अगर वो आज चाह रहा है कि जर्नलिज्म में आना, तो पर्टिकुलर उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस लेवल का उसका इंटरेस्ट, क्या चीज़ आपको लगता है कि उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। जी, पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ सर, जो भी अभी स्टूडेंट्स हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर आगे चल के देखेंगे, उनको मैं बता देता हूँ कि जर्नलिज़्म जो है एज़ अ करियर के साथ-साथ एक पैशन भी है। राइट, एक पैशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, आपको रिपोर्टर बनना है, तो सिर्फ़ आपका काम जो होगा टीवी पर आना या फिर चैनल्स पर आना, खबरें पढ़ना है, नहीं। इसके लिए पैशन होना चाहिए। पैशन खबरों का, पैशन जो है पढ़ाई-लिखाई का, और राइट, इसमें चाहे वो आपकी बीट कोई भी हो, बीट मतलब जो एक आपकी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइज़ेशन होती है, आपका जो इंटरेस्ट होता है। किसी को एंटरटेनमेंट पसंद है, फिल्मों की नॉलेज किसी को चाहिए, किसी को क्राइम की नॉलेज है, तो किसी को पॉलिटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो उसमें भी जो है आपकी महारत हासिल होनी चाहिए, आपकी जो एक इंडिविजुअल बीट है। तो अगर आपको जर्नलिज्म चुनना है एज अ करियर, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि एक तो आपको पैशन होना चाहिए इस चीज़ का, राइट, आपको खबरें पता होनी चाहिए, राइट, आपकी जो नॉलेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और राइट, कोई भी एक बीट पे तो आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर पकड़ होनी चाहिए, एक अच्छी भाषा। मान लीजिए आपको इंग्लिश पर आपकी पकड़ अच्छी है, तो इंग्लिश आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी राइट, चाहिए, उसमें पकड़ होनी चाहिए, आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। या फिर हिंदी अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं जर्नलिज्म में, तो हिंदी पर आपकी जो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, और एक तो ज्ञान आपको बहुत होना चाहिए किसी इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए मुझे एंटरटेनमेंट और क्राइम का बहुत अच्छा मुझे नॉलेज थी, और मुझे इंटरेस्ट था, तो वो उसमें महारत हासिल थी, लेकिन बाकी जो आपके बीट है, वो भी आपको थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए उसकी। राइट। तो कि जी, नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। लैंग्वेज अब इतना बैरियर नहीं रह जी, गया। एक बिल्कुल टाइम नहीं। था जब इंडिया के अंदर इंग्लिश न्यूज़ का एक हुँ, दबदबा था कि हिंदी हुँ, वाले अपने आप को थोड़ा-सा वो फ़ील करते थे कि हुँ। इंडिया में रह के हम हिंदी को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे। मुझे लग रहा है शायद अभी वो बैरियर नहीं रह नहीं, गया। बिल्कुल अभी नहीं है। हिंदी नहीं रह गया, हिंदी अभी बहुत बड़ा खुद प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, बल्कि हिंदी चैनल्स की जो व्यूअरशिप है, वो अंग्रेज़ी से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा मतलब है। बहुत ज़्यादा है। और मैंने बताया जैसे आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है राइट, न्यूज़ का, तो हिंदी तो मतलब वर्ल्ड वाइड आप सबसे ज़्यादा हिंदी चैनल्स ही देखेंगे जहाँ भी देखेंगे। राइट, तो राइट, राइट। भाषा की कोई एज़ सच कुछ वो नहीं है, बैरियर नहीं है भाषा की। लेकिन आपको, हाँ, अगर एक भाषा आप चुनते हैं, चाहे वो हिंदी या अंग्रेज़ी है, उसमें पकड़ मज़बूत होनी चाहिए आपकी। राइट। जी, तो सर आपके एक्सपीरियंस में आपने काफ़ी सारे अलग-अलग बीट के ऊपर काम किया है, जी। एंटरटेनमेंट पे किया है, आपने क्राइम के ऊपर किया है, तो आपका सबसे फ़ेवरेट बीट कौन-सा रहा है, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया और सबसे सबसे लंबे टाइम काम किया? सबसे ज़्यादा एन्जॉय मैंने एंटरटेनमेंट बीट में ही किया है ओके। पुनीत जी। लगभग सभी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ। हुँ, हुँ। नई-नई फ़िल्में रिलीज़ होती थी, तो सभी का आना होता है दिल्ली, चाहे वो मुंबई हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मूवी की प्रमोशंस के लिए आते हैं प्रमोशंस के सभी लिए आते हैं। जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया है, और एक क्रेज़ भी बहुत होता है। एज़ अ जर्नलिस्ट या फिर एज़ अ इंडिविजुअल, आपको लगता है कि एक बहुत ही चकाचौंध वाली ज़िंदगी है एक जर्नलिस्ट की। हुँ, आपको हुँ। सेलिब्रिटीज़ से मिलने को मिलेगा, आपको जो राइट, है उनके साथ बातचीत करेंगे, आप टीवी पर आएँगे, इंटरव्यू उनसे लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे आप। तो एंटरटेनमेंट में काफ़ी मैंने एन्जॉय किया है, और कुछ राइट, ऐसे इंटरव्यूज़ भी मेरे रहे हैं यादगार, जिनमें बहुत लोगों ने पसंद भी किए, और काफ़ी वायरल भी हो गए इंटरव्यू। तो उसके बाद जो मैंने बीट देखी थी, वो क्राइम बीट थी। क्राइम हुँ, का भी मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में, या आप कह लीजिए चीज़ें चलती हैं, वो एक तो एंटरटेनमेंट है, और क्राइम भी बहुत चलता है। क्राइम के बारे में लोग सुनना, जानना बहुत पसंद करते हैं। राइट। कहाँ कोई घटना हो गई, किस तरह से कुछ क्राइम हो गया, तो वो भी मेरा रहा है पसंदीदा।
सर एज ए व्यूअर तो डेफिनेटली हम दोनों चीज़ देखना पसंद करते हैं, क्राइम भी और जी। एंटरटेनमेंट भी। बट एज ए एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, जब आप इतनी इंटेंस न्यूज़ को कवर कर रहे होते हैं तो अपने कैसे साइकोलॉजिकल और मेंटल जो प्रेशर होता है और जो सिचुएशन को देख रहे हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं कि कितना बड़ा क्राइम हो गया है और वहाँ पे आपको एक नॉर्मल रिपोर्टिंग करनी है, तो वहाँ पे कैसे अपने आप को मेंटली कंट्रोल करते हैं आप? बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए अब हम क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ हम पहुंचे वहाँ पर ऑलरेडी एक मतलब एक मर्डर हुआ है वहाँ पर, और उसको आप कवर कर रहे हैं, तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों का। लेकिन आपका काम है, आपका जॉब है, आपका प्रोफेशन ये है, राइट। तब आपको थोड़ा संयम से काम लेना पड़ता है। और मान लीजिए अब आप एंकर भी हैं, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, एक ही परिवार के मान लीजिए 7-8 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया कहीं। मैंने एक बार ये खबर पढ़ी थी, तो उस वक्त भी आपका थोड़ा मूड तो खराब होता है, राइट। लेकिन आप तो एज एन एंकर हैं, आपको न्यूज़ देनी है। न्यूज़ देनी है आपको, खुद राइट। पर संयम भी रखना है आपको, आप इमोशंस कंट्रोल करने हैं आपको खुद के। तो ये एक चैलेंजिंग भी रहता है, एक बहुत बड़ी बात रहती है। अब जैसे कोरोना चल रहा था जिस वक्त, हम लोग उस वक्त स्टूडियो में ही थे। पूरा जो इंडिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो तो घरों में कैद था उस लॉकडाउन वक्त। के अंदर हम लोग हम लोग जो है वो न्यूज़ खबर पढ़ रहे थे। तो वो एक पीरियड था जब हम लोग बड़ा चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। हर सेकंड हम खबर पढ़ रहे थे कि आज कोरोना से इतनी मौत हो गई, इतने लोग मारे गए, और इतने केसेस आ रहे हैं। वो भी एक ऐसा पीरियड देखा हमने, एक ऐसा टाइम देखा, मतलब बहुत मुश्किल दौर था वो भी। मतलब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ। नंबर से देखते देखते हाँ। ऑल ऑफ सडन रियलाइज होता है कि हाँ। ओके इतनी लाइफ चली गई हैं, इतनी और वो lives हम इतनी नॉर्मली बता रहे हैं कि आज 2000 डेथ हो गई पूरे हम्म। वर्ल्ड वाइड, 200 इतने लोग यहाँ पे ही मर गए हैं। तो मतलब एक बहुत अलग चीज होती है शायद। अलग चीज होती है, बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। अब पुनीत जी, हम लोग के खुद के परिवार में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो कोरोना की वजह से जो चले गए थे। राइट। तो हम वो भी छोड़कर हम लोग खबरें पढ़ते थे। एक बहुत चैलेंजिंग है एक जर्नलिस्ट के लिए, स्पेशली वो टाइम सबके लिए बड़ा पेनफुल था। बड़ा पेनफुल था। और मैंने बताया कि ये जो है 24 घंटे की नौकरी है। राइट। आपको जो है जर्नलिस्ट अगर आप बन रहे हैं, रिपोर्टर अगर आप बन रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको एंजॉय करने को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा। एक बड़ी सेंसिटिव जॉब है ये, अगर मैं बोलूँ, एक सेंसिटिव जॉब है। और आपको 24 घंटे आपको रेडी रहना है। कभी भी खबर आ सकती है, कभी भी आपको घर से बुलाया जा सकता है। कोई आपको आपके मान लीजिए कोई घर में फंक्शन है, या फिर आप जो है कोई फेस्टिवल है, तो वो भी आपको छोड़ के आपको अपना काम जो है वो करना पड़ता है। प्रायोरिटी आपको देने पड़े। एग्जैक्टली। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है +2 के बाद कि भाई मैं एज अ करियर चुन रहा हूँ इसको, तो वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे कि एज अ करियर, एक पैशनेट करियर है जिसके लिए आपको 24 घंटे रेडी रहना होगा खबर के लिए, बस। और सर जो दूसरा स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कि बीजेएमसी के अंदर डिग्री कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि इसके अंदर इंटरेस्ट इसी चीज़ को देख के आता है कि चलो थ्योरी से पीछा छूटेगा, अब मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, सब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो कॉलेजेस में किस लेवल पे प्रैक्टिकल स्टडीज रहती है, किस तरीके से आपका पूरा करिकुलम रहता है? सबसे पहले तो पुनीत जी मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको 12वीं के बाद, +2 के बाद आपको जर्नलिज्म एज अ करियर चुनना है और एक अच्छा कॉलेज आपको चूज करना है, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े नाउंड यूनिवर्सिटीज़ में पत्रकारिता पढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे पहले जो है आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो जो कॉलेज है पर्टिकुलर, वो कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो दे रहा है। राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, और भी जो स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, मैं बहुत से कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, सबसे पहले वो लोग बोलते हैं कि सर हमें थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कम। प्रैक्टिकल की नॉलेज, क्योंकि हमने जब शुरू किया था, जब थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था, उसके बाद जब हम लोग नए नए न्यूज़ चैनल्स में गए थे, तो वहाँ दुनिया बिल्कुल अलग थी। राइट। प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल अलग होती है, राइट। थ्योरेटिकल बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को ये कॉलेज चुनते हुए कि वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी दी जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंप्लीट फील्ड ही आपकी प्रैक्टिकल है। तो यू नीड टू इंश्योर कि हम उन टॉप के कॉलेजेस को चूज करें जहाँ पे प्रैक्टिकली आपको इतना कुछ सिखाया जाए। बिकॉज पर्सनली मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग विजिट किया है, काफी सारे कॉलेज में हमें सेमिनार के लिए इन्वाइट किया जाता है, तो वहाँ पे स्टूडियोज होते हैं, पूरे रेडियो के प्लेटफॉर्म कैसे चलता है वो काम करता है, कैमरे से लेकर सारा एक्सपोजर दिया जाता है। बट कुछ कॉलेज जो खाली थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए काफी टफ रहेगा।
काफी क्योंकि टफ थ्योरी पढ़ के जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं बिल्कुल लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। बिल्कुल चेंज हो जाती है। और लेकिन आजकल ऐसे बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बड़े-बड़े स्टूडियोज़ बन गए हैं, जहाँ जी। पर प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो। इंडस्ट्री से न्यूज़ हाँ, चैनल के एंकर रहे हैं या बिल्कुल, रेडियो चैनल बिल्कुल, कर रहे हैं, काफ़ी बुलाया सारे ऐसे लोगों को लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। बुलाया तो आई एम जाता श्योर है। वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है बच्चों के लिए। बेनिफिशियल रहता है, उनको समझ आता है कि एक्चुअली में दुनिया क्या है, जर्नलिज्म की दुनिया क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे वो मिलेगी उनको, जो मान लीजिए अब मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, वो राइट। चीज़ें मैं ही बता पाऊंगा। कोई बिल्कुल। टीचर या फिर कोई वो नहीं बता पाएगा कि भैया क्या क्या दिक्कतें आती हैं इसमें, क्या राइट। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जर्नलिज्म करते हुए, रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, एंकरिंग करते हुए क्या दिक्कत आती है। मान लीजिए आप एंकरिंग कर रहे हैं, कोई खबर आ गई बहुत बड़ी और टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई है कोई खबर, टीपी मतलब टेलीप्रॉम्प्टर जिसमें हम पढ़ के बोलते हैं, राइट। तो उस पर कुछ खबर लिखी हुई है और एकदम से टीपी जो है जंप हो जाता है या फिर टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो उड़ जाता है, तो एंकर क्या करेगा। तो कुछ ऐसी इम्प्रोवाइज। एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग में हो, एंकरिंग में, वो आपको काम करके ही नॉलेज आपको मिल सकती है। राइट राइट जी, राइट। विद एक्सपीरियंस आपको पता लगेगा एग्जैक्टली, कि सिचुएशन को कैसे इम्प्रोवाइज करना है। इम्प्रोवाइज करना। अगर आपका टीपी वर्क नहीं कर रहा है तो जो न्यूज़ आपने बोलना शुरू करी है उसके बाद कितनी डेप्थ नॉलेज आप अपने अंदर से निकाल के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता है। इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। और सर जो दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चों को इंटरेस्ट तो चलिए जर्नलिज्म में आ जाता है, प्रैक्टिकल है, फैसिनेट करती चीज़ें, पैकेजेस की बात करें तो हमेशा बोला जाता है इस इंडस्ट्री में पैसे कम मिलते हैं शुरू में। उसका क्या रीज़न है कि बड़े से बड़े कॉलेजेस में बहुत अच्छे पैकेजेस शुरू में नहीं दे पाते हैं, जर्नलिज्म में खासतौर पे, उसका क्या रीज़न है? अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ पुनीत जी कि शुरुआती दौर में जर्नलिज्म में पैसा बहुत कम है, स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, इंटर्नशिप आपको कराई जाती है तब भी बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है पैसा भी अच्छा मिलता है और पैकेजेस भी अच्छे हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद राइट। कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगा रहना पड़ता है और अपनी खुद की पहचान बनानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स की जॉब हो गई या फिर जर्नलिज्म की जॉब हो गई, किसी न्यूज़पेपर या किसी वेबसाइट पर बहुत कम निकलती है, देखेंगे राइट आपने, राइट। बहुत कम निकलती है। यहाँ पर सारी जो जॉब्स वगैरह हैं वो सोर्सेज के थ्रू मिलती हैं और आपके अच्छे पीआर होने चाहिए। राइट। जर्नलिज्म अगर आप कर रहे हैं तो ये भी स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आप खुद अपनी जगह बनाते हैं। मान लीजिए कॉलेज आपने अच्छा चुन लिया, कॉलेज के बाद जो है आप एक जगह पर इंटर्नशिप करने जाते हैं, वहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब भी आपका काम कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको कैसे लोगों के साथ बना कर रखनी है, कैसे पीआर रखना है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मीडिया इंडस्ट्री में खासकर। राइट। ये हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं, जब भी अगर बहुत सारे स्कूल्स में सेमिनार होता है, जब भी बच्चे मीडिया की बात करते हैं तो ये हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि भाई देखो अगर आपने मीडिया में जाना है, स्टार्टिंग में पैकेजेस के लिए आप मत भागो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पैकेजेस बाकी जो प्रोफेशन में इंस्टेंट के मिल रहे हैं वो अलग है। यहाँ पे आपको काइंड ऑफ इंटर्नशिप 1 से 2 साल करने पड़ेगी, किसी बड़े न्यूज़ चैनल के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, मैगजीन के साथ, जहाँ मौका मिलता है करो। बिकॉज देखो एक क्रिएटिव फील्ड है, जैसे सर ने कहा कि पैशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में अपने आप को प्रूव करने में टाइम लगेगा। आपको पेशेंस आपके अंदर होने चाहिए, और पेशेंस तभी आएंगे जब आपके अंदर उस पर्टिकुलर चीज को लेके पैशन है। अगर आपका पैशन है, उस पेशेंस के साथ आपने 1 साल 2 साल अच्छा परफॉर्म करा, देन स्काई इज द लिमिट। फिर पैसे कमाने की लिमिट नहीं है। बिल्कुल सही। आई बिलीव सर काफी सारे लोगों के साथ आप भी काम कर रहे हैं और आपने पूरे देखा है कि 10-10 लाख रुपए महीने के लोग कमा रहे हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर। आराम से 20-20 लाख के पैकेजेस भी हैं, 20-20 लाख रुपए मंथली पैकेजेस हैं। तो पैसा बहुत है। अगर आप वो क्रिएटिविटी अपने अंदर से निकालने को तैयार है, आपके अंदर वो पैशन है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ने को तैयार है, देन स्काई इज द लिमिट। बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बताया कि 10 से 15 नाम हम लोग गिन सकते हैं इंडस्ट्री में जो एक आज अच्छे मुकाम पर है, जिनके बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, लगे रहने के बाद, वो एक आप में पेशेंस होनी चाहिए। और आपको कुछ करना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि थोड़ा कम पैसा मिल रहा है आज, लेकिन मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो सर आपने इतने सारे अलग अलग इंटरव्यूज लिए एंटरटेनमेंट में रखे, सबसे मेमोरेबल इंटरव्यू आपका किसके साथ रहा? ऐसे बहुत से स्टार्स रहे हैं सर जिनके साथ इंटरव्यूज हमने किए हैं। मैंने बताया कि मूवी रिलीज होती हैं तो प्रमोशंस के लिए आते हैं सब स्टार्स। एक वांटेड फिल्म थी, जब सलमान खान के साथ इंटरव्यू हुआ था हमारा, वो भी बहुत मेमोरेबल था। अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू हमारे बहुत अच्छे गए, क्योंकि बड़े स्पॉन्टेनियस हैं वो, बहुत
स्पॉन्टेनिटी के साथ वो राइट, अक्षय जवाब कुमार के देते हैं। बारे में हर अक्षय कोई जानता है बहुत वो। इंटेलिजेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वो हमारे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ रहे हैं उनके साथ। और एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था मेरा 2017-18 की बात है। बिग बॉस के एक बड़े कंट्रोवर्शियल स्वामी ओम जी थे। हाँ जी, हाँ जी। एक उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सलमान खान को मारने की बात की थी। बिग राइट। बॉस के घर में वो आएँगे, सलमान खान को मारेंगे क्योंकि उन्हें बाहर कर दिया घर से। तो ये जो इंटरव्यू था, बहुत वायरल हुआ था। लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था। वो उसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। तो हाँ, सर मतलब आपको रिस्क नहीं लगता जब ऐसे कुछ हम शो कर रहे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी कोई स्टेटमेंट बोल देता है हाँ, और आपको न्यूट्रल रहना है, क्योंकि न्यूट्रल ये रहना जो है। बड़े बड़े जितने भी फिल्म स्टार हैं इनकी जो आर्मी होती है सोशल मीडिया पे, हुँ। वो किसी को नहीं छोड़ती है। किसी को नहीं छोड़ती, बिल्कुल। न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी आपके जो एक्सप्रेशन है वो भी दिखा देते हैं कि आप जो है वो किसी के लिए बायस तो किसके नहीं लिए है। बायस तो नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े शोज भी हो जाते हैं। मान लीजिए कोई आप टॉक शो कर रहे हैं जिसके अंदर एक किसी और पार्टी का है, एक किसी और पार्टी का है, तब भी आपको बड़ी संयम रहकर जो है वो अपने शोज न्यूट्रल रखना खुद को। न्यूट्रल रहना पड़ता है। और आजकल तो मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर भी बहुत आ जाता है कि राइट। हाँ, प्रेशर भी बहुत है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के ऊपर कि आपको इस तरह की खबर नहीं दिखानी है, इस तरह की खबर नहीं दिखानी है। तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल होता है सर। जी, बहुत मुश्किल होता है, एक चैलेंजिंग है बहुत। मैंने कहा ना कि कभी भी खबर आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। कभी-कभी तो ऐसा भी होता था, हम लोग कभी मान लीजिए अपने छुट्टी पे हैं किसी दिन हम लोग, हमारा वीकली ऑफ है, तब भी हमें घर से वापस बुला लिया जाता था कि भई आज जो है बहुत बड़ी खबर ब्रेक होने वाली है। आज जो है बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। 10-10, 12-12, 15-15, 20 घंटे जो है ऑन एयर हम लोग रहते थे और राइट, खबरें पढ़ते रहते थे। राइट, तो ये राइट। बहुत चैलेंजिंग होता है। और सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मुझे लगता है कि अगर हम एक एक मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द 4 पिलर कहा गया है, हुँ, हुँ। तो उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन आज की डेट में मुझे लग रहा है कि मीडिया को उतना जो मतलब न्यूट्रल रहना तो शायद अभी नहीं रह गया। आपका इस हुँ। बारे में क्या विचार है? मैंने बहुत बत ज़्यादा देखने को मिलता है बायस्ड है, हम किसी चीज़ हुँ, के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ, हुँ। बहुत ज़्यादा बायस्ड हो चुका है तो। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर रहता है। हुँ, हुँ। अगर आप एक्स वाई जेड गवर्नमेंट चल रही है और आप उनके खिलाफ कुछ खबरें दिखा देते हैं, तो भी आपके चैनल पर जो है संकट के बादल मंडराने लग जाते हैं। आपका जो मीडिया हाउस है तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा हुआ है पीछे कई चैनल्स पर ऐसा देखने को मिलता रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड जो भी गवर्नमेंट आती थी या आज कोई भी गवर्नमेंट है या पीछे कोई भी गवर्नमेंट रही है, ऐसा होता है। आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है। बायस्डनेस जो है अब बहुत ज़्यादा आ गई है मीडिया में। और लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं और बोल देते हैं कि ये तो इसका चैनल है, ये उस पार्टी का चैनल है। ये तो राइट, फिर राइट। आजकल होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। और हम लोगों ने खुद भी हम लोगों ने रियलाइज़ किया है कि एक एक्स वाई जेड पार्टी की खबरें बहुत ज़्यादा चलती थी, किसी की कम चलती थी। किसी नेता की खबरें अगर आ रही हैं तो वो नहीं चलानी या चलानी, ऐसा होता है। बहुत ऐसा बार होता होता है। है। जी, बिल्कुल होता है। ऑलराइट। हुँ, चलिए सर, ये तो खैर पार्ट ऑफ बिज़नेस है, जी, चलता रहेगा जी, ऊपर-नीचे। इतने सारे सर बड़े जर्नलिस्ट और एंकर हैं, इनमें से आपके कोई फ़ेवरेट एंकर या जर्नलिस्ट इंडिया में अभी के या पुराने टाइम के कोई रहे हों, जी। जिनको आपने कभी रोल मॉडल माना हो या किसी को अपना मेंटर माना हो? मेंटोर माना हूँ। मेरे लिए मतलब खबर को समझना बहुत ज़रूरी होता है सर। और खबर को समझना और खबर के बारे में पूरा जो ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अंजना ओम कश्यप जी हुँ, हुँ। मेरी फेवरेट एंकर रही हैं। सईद अंसारी एक आज तक के एंकर रहे हैं, वो राइट। भी बहुत मेरे फेवरेट रहे हैं। सुधीर जी के साथ मैंने काम किया है, मैंने लगभग सभी जर्नलिस्ट के साथ काम किया है। अपने आप में कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है सबकी, उसमें माहिर नो होते डाउट सर, हैं। नो डाउट। ये हाँ, सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ही बन गए अपने आप हाँ, में। इंस्टीट्यूट जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, वो अपने आप में बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े हैं। इंस्टीट्यूट है। क्राइम में शम्स ताहिर खान से ऊपर कोई नहीं है। विक्रांत गुप्ता जी स्पोर्ट्स एक की सर जो बड़े-बड़े फेमस थे जो क्राइम के हमारे टाइम पे आते थे कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, शिवानंद त्रिवेदी जी, हाँ, वो उनका भी वो बड़े फेमस हुए, वो अपने बड़े एक फेमस हुए। स्पेशल एक तरीका था उनका न्यूज़ देने उनका जो का। स्टाइल था
वो वो बहुत अलग था, सनसनी जो उनका मतलब प्रोग्राम मुझे लग आता रहा है था। न्यूज़ चैनल में शायद पहली बार कुछ ऐसा जो ड्रामेटिक आया हो, वो शायद वहाँ से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल वहीं से उसके बाद शुरुआत तो हुई। बहुत लोगों ने बहुत सारे अलग-अलग शो इस तरह के बनाए अलग-अलग। एग्जैक्टली वो भी एक दौर था जब सनसनी सुपरहिट हुआ करता था। सनसनी हुआ करता हाँ था। एग्जैक्टली, वो भी उस टाइम क्राइम के। पे आई गेस स्टार न्यूज़ होता था, उसके स्टार बाद न्यूज, वो एबीपी न्यूज़ बना था। एबीपी न्यूज, हाँ स्टार न्यूज एबीपी न्यूज बना था। आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप है उनका, ये एबीपी न्यूज है। तो श्रीवर्धन जी थे, शम्स ताहिर खान जी हैं, ये भी मेरे बहुत फेवरेट जर्नलिस्ट रहे हैं। विक्रांत गुप्ता जी, स्पोर्ट्स के जो माने जाते हैं लीजेंड पत्रकार, उनमें उनका नाम आता है। राइट। हाँ, तो बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, जिनके साथ हमने काम किया है, हम मौका मिला काम करने का। अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। बहुत नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके पास, 30-30 साल से काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये राइट। बहुत, हाँ एग्ज़ैक्टली, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसमें। तो सर अभी आने वाले 5 टू 10 ईयर में आप क्या देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स का क्या लाइफ रहेगा? बिकॉज़ ऑब्वियसली ये जिस तरह से एक न्यूज़पेपर का एक टाइम था, फिर अभी न्यूज़ चैनल्स का था, फिर छोटे-छोटे शो चलते थे, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ी जो मार्केट है वो न्यूज़ के लिए इंटरनेट पे रिलाय करती है, इंटरनेट की एग्ज़ैक्टली, तरफ भाग गई है। बिल्कुल। अब मैंने बताया कि आने वाले 10 साल जो हैं, वो अब क्रिएटर्स के हैं, सोशल मीडिया के हैं। अब न्यूज़ चैनल से ज़्यादा जो है लोग यूट्यूब चैनल्स पर भरोसा भी कर रहे हैं और व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। राइट। तो मैंने बताया कि अगर किसी स्टूडेंट को जर्नलिज्म करना है या एज अ करियर चुनना है, तो पहले तो पैशन बहुत ज़रूरी है। और राइट। पैसे को नहीं देखना स्टार्टिंग में कि मुझे कम सैलरी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, इतनी मिल रही है, नहीं। अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई, और उसके बाद एज अ करियर आप अगर पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। आपको किसी तो बड़े प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं है। किसी, आपको ये सबसे एग्जैक्टली, आज की जनरेशन के पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको बस इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है कि यहाँ से अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप प्रूव कर सकते हैं स्टार्टिंग में विदाउट हैविंग एनी बिग ब्रांड नेम। आप अपना एग्जैक्टली, खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए, आप अपना सोशल मीडिया पे आप अपना खुद का अकाउंट बनाइए और अपना कंटेंट परोसना शुरू कीजिए। अगर एग्जैक्टली, आपके अंदर वो बात है तो आपको वहीं से वो शोहरत मिल जाएगी। बिल्कुल। और पिछले 5 साल में स्पेशली हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो यहाँ से उठ करके वो आज कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स के जो एंकर्स इतने फेमस नहीं है, 5 साल में जितने क्रिएटर्स फेमस हो गए हैं। राइट। ऐसे-ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, ऐसे-ऐसे बहुत से वीडियोज़ हम लोग देखते हैं, जिसमें एक खबर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती हुँ, है हुँ। और पूरे-पूरे एपिसोड बनते हैं 20-20, 30-30 मिनट के। वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं किसी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम से ज़्यादा कहीं फेमस होते हैं। राइट, 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 एग्ज़ैक्टली। राइट। तो मोबाइल जो एक नया प्लेटफ़ॉर्म है मतलब टीवी को रिप्लेस करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल तैयार है, और अब चल भी रहा है ऐसा, और आने वाला 10 साल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जर्नलिज्म अगर आप चुनते हैं, तो पढ़ाई के साथ-साथ आप खुद खुद का कुछ कीजिए, खुद के लिए टाइम निकाल के अपने खुद को ब्रांड बनाइए, अपना चैनल स्टार्ट कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए। और अगर किसी अच्छे चैनल में अगर आपको मौका मिलता है फेस बनने का, या फिर धीरे-धीरे काम करके आपको मौका मिलता है अच्छा रिपोर्टिंग करने का, तो भी आप वो कर सकते हैं। सर इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को हमेशा कंपेयर किया जाता है। आपको क्या लगता है हमारा इंडिया का मीडिया कभी उस इंटरनेशनल लेवल को मैच कर पाया है या कर पाएगा जो मीडिया का एक स्तर रहा है? हुँ। ऐसा नहीं है, पता है सर, पिछले कई सालों में हमने देखा है मीडिया बहुत तेज़ी से बदला भी है। मैंने बताया कि पहले टेलीविज़न का जो टाइम था, टीवी का टाइम रहा है, उसके बाद सोशल मीडिया का टाइम रहा है। अ, उतना अच्छा तो ख़ैर मैंने बताया ना, क्योंकि बायसनेस की बात आ जाती है यहाँ पर। इंटरनेशनल मीडिया बहुत कम बायस होता है, लेकिन हमारा जो इंडियन मीडिया है, वो बायस बहुत हो जाता है, बहुत प्रेशर होता है उसके ऊपर। सरकारों का प्रेशर होता है, बड़े-बड़े घरानों का प्रेशर होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े-बड़े घरानों के बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स के खुद के चैनल्स हैं। हुँ, हुँ। खुद उनका पैसा बिल्कुल। लगा हुआ है टाइकून्स का। तो ऑब्वियसली बायसनेस है, लेकिन इंडियन मीडिया भी सर आज की डेट में बहुत कम नहीं है, उसको कम ना कहा जाए। इंडियन मीडिया भी बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म बन चुके हैं, जिनको इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंडियन मीडिया को फ़ॉलो करता है। राइट। जी। तो सर जैसे कि स्टूडेंट्स को जर्नलिज्म का नाम लेते ही उनके दिमाग में आता है कि भाई टीवी में जाके एंकरिंग करनी है।
बट ऑब्वियस सी बात है उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके हिसाब से सर पहले तो कितना डिफरेंस है एक रोड पे खड़े होकर एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने में और एज ए न्यूज़ एंकर प्रोड्यूस करने में, बिकॉज उसमें आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, और जी। एक स्टूडेंट के हिसाब से हम बात करें कितना टाइम लग जाता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में? डिपेंड करता है प्रीत जी कि मौका आपको कितनी जल्दी मिल रहा है। मान लीजिए आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं और कोई अच्छा मेंटोर आपको सिखाने वाला मिल गया, बताने वाला मिल गया आपको, और उसने सही में वाकई में चाहा कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं, तो आपको जल्दी मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने बताना कि आप कमिटेड कितने हैं, आप में पेशेंस कितना है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, मदद देने के लिए। और आपने बोला रिपोर्टिंग और एंकरिंग में फ़र्क क्या है, एक बाहर रिपोर्टिंग करने का और स्टूडियो में एंकरिंग करने का। तो रिपोर्टिंग के अलग चुनौतियाँ होती हैं, रिपोर्टिंग की, एंकरिंग की अलग चुनौतियाँ होती हैं। एक अच्छा एंकर जो है वो अपना होमवर्क करके जाता है, एक होमवर्क करके जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी खबर आ गई है और जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तब भी जो है आपको प्रॉम्प्ट रहना है। हाँ एग्जैक्टली, प्रॉम्प्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए। आपको हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग में अलग चैलेंजेस आते हैं। रिपोर्टिंग के चैलेंज होते हैं, मान लीजिए आप कहीं किसी खबर को कवर करने जा रहे हैं और आप उस खबर पर बहुत लेट पहुंचे हैं, तब आप कैसे जो है मैनेज करेंगे चीज़ों को, तो वो एक रिपोर्टिंग में एक अलग चैलेंज होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक एंकर को भी एक अच्छा रिपोर्टर होना चाहिए। Right. और अगर आपको जर्नलिज्म एज अ करियर चुनना है तो लगभग कुछ साल पहले आप रिपोर्टिंग कीजिए, उसके बाद जो है एंकरिंग पर फोकस कीजिए, तब आपको जो है वो ज़्यादा फायदा मिलेगा एंकरिंग का। राइट, एटलीस्ट जी। आपको ग्राउंड का एक्सपीरियंस ग्राउंड है, का ग्राउंडेड एक्सपीरियंस, आप रहेंगे, ग्राउंड का ग्राउंड एक्सपीरियंस रियलिटी क्या है आप ज़्यादा अच्छे से पेश कर पाएंगे। एग्जैक्टली। रिपोर्टिंग के बाद अगर आप एंकरिंग करते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो सर एज ए एंकर आपने इतने सारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज करे हैं, सब कुछ करा है, तो कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपको लगता है कि आपको करना था, किसी सेलिब्रिटी का, किसी पॉलिटिशियन का, कोई ऐसा आपका एक प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करना चाहता था मैं। 2021 में मैंने जो है इंडस्ट्री को मतलब टेलीविज़न को छोड़ा था, सोशल मीडिया पे आया था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हर कोई करना चाहते हैं, और मुझे भी करने का बहुत बड़ा एक वो था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू ज़रूर करना है हम लोगों को। जी। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी का इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी। वो रवीश जी से लेकर काफ़ी लोगों के तमन्ना रह गई, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। वो एक अलग चीज़ क्या है। जी। चलिए सर, जब अगर आप एक जर्नलिस्ट नहीं होते तो क्या होते लाइफ में? जर्नलिस्ट नहीं होता, अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो मैं एक शेफ़ होता। अच्छा। हाँ, खाने पीने का मुझे बहुत शौक है। खाना बनाना भी और खाना खिलाना भी मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट अगर मैं नहीं होता, रिपोर्टर अगर मैं नहीं होता, तो एक शेफ़ होता मैं। चलिए दैट्स ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी। और अगर आपको खाना पसंद है तो दिल्ली के आपके फेवरेट फूड स्टॉल कहाँ पर है? कहाँ पे आपके फेवरेट हैंगआउट जहाँ पे करते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ? मैक्सिमम तो सर मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है। तो सागर रत्ना जो है रेस्टोरेंट पे मैं जाना पसंद करता हूँ। साउथ इंडियन मसाला डोसा और सारी चीज़ें पसंद करता हूँ मैं। कुछ चाइनीज़ आउटलेट भी हैं दिल्ली में जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है सर। राइट। जी। और सर आपकी कोई पसंदीदा बुक, पढ़ना कितना पसंद है आपको? और अब फ़िलहाल तो सर पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, बहुत कम पढ़ाई लिखाई होती है, खबरों में इतना व्यस्त रहते हैं हम लोग। लेकिन चेतन भगत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी हुई। तो अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो, एंड आपने बहुत सारे टिप्स दिए, आई एम श्योर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं जो मीडिया एज ए करियर ढूंढते हैं। और डेफिनेटली सर आपके साथ शो करके बड़ा मजा आया, आपके Thank you so इनपुट्स much, लेकर sir. के, और कोशिश करेंगे दोबारा हम जल्दी मिलते हैं, Sure, दोबारा sir. कुछ और नया लेके आते हैं। श्योर सर, श्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो, एंड आप करियर गुरुकुल के चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे हम सीरीज में और नए नए एपिसोड में बहुत सारे करियर्स के बारे में बात करने वाले हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।